के लड़का कहा थे पिताजी मोला 12,000 रुपया देवा अच्छा वाला मोबाइल ना बिल्कुल ना दीजिए। हाँ अभी के समय के मोबाइल है लड़का मन के बुद्धि लना कुंठित करत जात जी। पहली के लड़का मन घर के कोई भी कार्य में सहभागिता निभावे। देखबे बाबू मैं दे में ले आवत हूँ देखबे नोनी हाउ कहे पूरा निगरानी के साथ जिम्मेदारी से वो कार्य न करे। अभी के समय में देखबे बाबू गहूँ सुखा से अंगना मरे गरुआ झन खाई के छोड़ के चल दिया ना वो लड़का गमे नहीं पावे कतके बे गरुआ खा दिस मोबाइल पा गए है तो मोबाइल में माते है और अंगना के गहूला गरुआ खा के रेंग दे। तो आत्मदेव ने मना कर दिया। धुंधकारी ने वहीं पर कहा पिताजी सीधा पैसा देते हो कि आप पर भी बरस जाऊं। और ऐसे कहते हुए धुंधकारी ने अपना हाथ ऊपर उठा करके पिताजी पर प्रहार करने को उद्धृत ही हो गया था, हाथ उठा ही लिया था कि वही समय पर गोकर्ण महाराज ने आकर के हाथ को थाम लिया है। नहीं भैया नहीं नहीं नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। सर्वदेवः मयः पिता सर्वदेवी मयि माता माता पिता पूज्यते सर्वतीर्थ दर्शनम लभेत। जो अपने माता और पिताजी के सेवा करता है उनके आज्ञा को शिरोधार्य करता है उसे समस्त तीर्थों के दर्शन का फल मिल जाता है। सर्वदेवा में आप पिता, जितने देव हैं ना वो पिता के रूप कहे गए हैं और जिनकी जितनी देवियां तीर्थ हैं वो मां में समाहित है। कोई यदि बालक तीर्थ नहीं जा पा रहा है नहीं जा पाया है और वो अपने घर के माता पिता का नित्य प्रणाम कर लेता है माता पिता के आज्ञा का पालन कर लेता है तो उन्हें तीर्थों के दर्शन का फल माँ पिता के पूजन करने मात्र से मिल जाता है। गोकर्ण महाराज कह रहे हैं भैया धुंधकारी से कह रहे हैं कि उचित नहीं है, ये पिताजी हैं हमें लालन पालन करते हुए और हमारा संरक्षण कर रहे हैं। और वहीं पर बड़े भाव से समझाया माता पिता प्रभु गुरु चरणों में बंदन बारंबार के हम पर किए बड़े उपकार। आइए माता पिता से संबंधित एक छोटी सी भजन है जो गोकर्ण महाराज अपने शब्दों से धुंधकारी को समझा रहे हैं, उसी को गाना के रूप में हम श्रवण करेंगे। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में बंदन बारंबार हम पर किए बड़ा उपकार हम पर किए बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में बंदन बारंबार हम पर किए बड़ा उपकार हम पर किए बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदन बारंबार हम पर किए बड़ा उपकार हम पर किए बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदन बारंबार हम पर किए बड़ा उपकार हम पर किए बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया और ये कभी न जाए चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया और ये कभी न जाए चुकाया। उंगली पकड़ी कर चलना सिखाया
किए बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरुजनों में वंदन बारंबार। हम पर किए बड़ा उपकार, हम पर किए बड़ा उपकार। हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर हमें खिलाया। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ी जोड़ कर संपत्ति का हमें दे दिया अधिकार। तुमने बनाए उपकार, हम पर किए बड़ा उपकार। माता पिता प्रभु गुरु चरणों में वंदन बारंबार। हम पर किए बड़ा उपकार, हम पर किए बड़ा उपकार। किए बड़ा उपकार, हम पर किए बड़ा उपकार। बोले भागवत भगवान की जय हो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सूत जी महाराज कहने लगे कि शौनकादि ऋषियों, गोकर्ण महाराज ने उस दिन धुंधकारी को समझा बुझा करके पिता से दूर किया। धुंधकारी चला गया। अब गोकर्ण जी और आत्मदेव ब्राह्मण सम्मुख हैं, तो गोकर्ण महाराज ने हाथ जोड़ करके पिताजी से कहा, पिताजी आज मैं यदि यहाँ पर नहीं पहुँचा होता तो कदाचित वह घटना घट जाता जो कि घटना नहीं चाहिए था। मैं नहीं रहता तो कदाचित पुत्र के हाथ से आप पर प्रहार, और पता नहीं इस आत्मग्लानिता को, इस शर्मिंदगी को आप झेल पाते कि नहीं, कि पता नहीं कौन सी भाव जागृत कर लेते। आज मैं था पिताजी, घटना घटते घटते रुक गया, परंतु पिताजी कल कहीं फिर दोबारा यही घटना का पुनरावृत्ति हो जाए और कहीं मैं वहां ना रहूं तो ऐसे जीवन जीने से तो अच्छा है पिताजी के पुत्र के हाथ से मार खा करके जीने से तो अच्छा है कि उस पुत्र के मोह को त्यागिए और आपकी अवस्था के अनुरूप आप कार्य कीजिए। आपकी आयु 75 वर्ष भई है पिताजी, और 75 से 100 वर्ष की आयु को कहा जाता है संन्यास आश्रम। आपको पूर्ण रूप से सन्यासी जीवन धारण कर लेना चाहिए। पारिवारिक मोह को परित्याग करिए पिताजी, और अपने उस देवत्व भाव में आइए जो आपके नाम को चरितार्थ कर दे। आपका नाम आत्मदेव है। अपनी आत्मा को, अपनी मन को, बुद्धि को और परमात्मा में लगा लीजिए। इस अवस्था में केवल एक सूत्र याद रखिए पिताजी, एक श्लोक को बताया है वहां पर गोकर्ण महाराज ने। यही लग गोकर्ण भागवत कहे जाते हैं। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन लग गीता बताइस न, बोला एक गांडीवधारी योद्धा के रूप में फिर से खड़ा करिस।
नई लड़ों के बैठ गिरी से रथ के पीछू में फिर से तैयार किया। ऐसे ही आत्मदेव ब्राह्मण जो है अपने चौथेपन की अवस्था को भूल करके और पुत्र मोह में पड़ा था, अपमान शब्दों को पुत्रों के सुन सुन करके भी घर में ही रमा था, तो उसे फिर जागृत करने के लिए गोकर्ण महाराज ने सुंदर व्याख्यान किया पिताजी के सामने और उसे संतों ने उपमा दिया है कि यह गोकर्ण भागवत है। जैसे रामचरितमानस में लक्ष्मण गीता कहा जाता है। वनवास के समय निषाद राज गो और भगवान राम लक्ष्मण सीता जी से मिले तो एक दिन सिंगवेरपुर में निवासरत हुए रात्रि में। तो लक्ष्मण जी तो 14 वर्ष तक सोऊंगा ना वचन लेकर के आए हैं, जो हम राम जी की कथा के समय और प्रकाश डालेंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में लीन थे, एक पांव को मोड़ करके एक पांव को खड़े करके जागृत थे और वहीं पर जाकर के निषाद गोह रोने लगे। लक्ष्मण के गले में ले खांद उसके खांद में सिर रख करके कि भैया ऐसा दिन आ गया, चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने प्रभु राम जैसे पुत्रों को वनवास दे दिया। उसके रुदन को देख करके लक्ष्मण जी ने सुंदर भाव दिया है, उसी को लक्ष्मण गीता कहते हैं। और वही लक्ष्मण गीता मानो इसमें गोकर्ण भागवत बन करके व्याख्या हुआ है। श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस में कोई अंतर नहीं है। ये भगवान कृष्ण की लीलाओं से युक्त है, रामचरितमानस भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, और दोनों एक ही हैं। त्रेता के राम और द्वापर के श्याम, कोई अंतर नहीं है। तो आज गोकर्ण महाराज पिताजी को बैठाया ऊपर में और हाथ जोड़ करके पिता के सम्मुख नीचे बैठा। यद्यपि वक्ता ऊपर होता है और श्रोता नीचे रहता है, परंतु वहां पर मर्यादा के पालन करने के लिए पिता मेरे कैसे मेरे नीचे बैठेंगे, पिता को ऊपर आसन बैठाया। हाथ जोड़ करके गोकर्ण महाराज नीचे बैठकर कहने लगे, सुनिए पिताजी, ये जो शरीर है क्या है जानते हैं? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है पिताजी। इसमें भगवान की कृपा, उसकी आत्मा का एक छोटा सा रूप हमें मिला है, इसलिए यह शरीर समर्थ है हर कार्यों को करने में। इस शरीर में जब तक प्रभु की कृपा रूपी आत्मा है तब तक शरीर काम करता है। जिस दिन ये आत्मा निकल जावे तो उस दिन यह शरीर ना होकर के स्वरूप हो जाता है। ये शरीर के बारे में सोचिए तो पिताजी, 2 खड़ी हड्डियां हैं और आड़े तिरछे अनेक हड्डियां हैं, और भगवान ने मांस की लोथड़े समर्पित करके छाप दिया है मानो, और छाप करके इसे तैयार करके अपनी कृपा कर दी है। तो यह शरीर चल रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, खा रहा है, और एक दिन ये शरीर छूटेगा भी पिताजी। तो ये जो शरीर जिसे हम रोज स्नान करा रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, ये स्वयं करते जा रहे हैं इसके लिए, फिर भी ये हमें छोड़ेगा एक दिन। तो ये जो शरीर हमारा छूटेगा पिताजी, तो शरीर के नाते कब तक निभाएंगे, रात जीवन में साथ देंगे। इसलिए अब वो स्थिति आ गया है पिताजी कि आप घर परिवार के और माया मोह को, पुत्र के मोह को त्यागिए और बचे हुए उम्र से प्रभु के सानिध्यता प्राप्त करने के उपाय में आगे बढ़ जाइए। तो क्या करूं पुत्र? तो बोले एक ही श्लोक धारण करके जाइए पिताजी, वही एक श्लोक आपको परमात्मा प्रदान करेगा, प्राप्त करा देगा। और कौन सा श्लोक है? नमामि नारायण पाद पंकजम, करोमि नारायण पूजनम सदा, बदामि नारायण नाम निर्मलम, स्मरामि नारायण तत्वमव्ययम। जब शरीर शिथिल पड़े शुरू हो गए जी, सिर के बाल पूरा पाक गए, आँख पहचाने में असमर्थ हो गए,
कान ठीक से सुन नहीं पाते, चलत हन तो थरथरासी लागत है, खात हन ते ठीक से पाचन पूर्ण नहीं कर पाते, तो सब कुछ को त्यागते हुए केवल एक यही श्लोक को ध्यान रखें, नमामि नारायण पाद पंकजम। निरंतर भगवान को प्रणाम करते रहिए, प्रभु आपके चरणों में मैं समर्पित हूँ। करोमि नारायण पूजनम सदा। जैसना बन जाए भगवान के रोज पूजा करिए, कुछ नहीं है तो दूठन तुलसी के पान वही ल चढ़ा के पाला पर ले। बदामी नारायण नाम निर्मलम, और कुछ नहीं बने तो केवल नामे ल लेत रहा, राम राम राम। हे प्रभु, हे दीनदयाल, हे भक्तवत्सल, हे कृपा के सिंधु, हे दिन दुखियों के भगवान, तो ही शरण में आए हों। अब मोरों पर ध्यान रखे रही है प्रभु, ये भाव जगा देना भी और भगवान प्राप्ति करा देता है। हरि शरणम एव ही नित्य ऐसा मुखवदः अंत काले समादिष्टा जन्म मृत्यु न बाधते। श्रीमद् भागवत का श्लोक आता है, और कुछ नहीं करे सके ना भैया, अत्य के दे प्रभु मैं आपके शरण में हूं, बस दिन भर में एक घर कही दे प्रभु मैं आपके शरण में हूं। ऐसा जो नित्य प्रति मुख से उच्चारित करता है भगवान को साकार शाश्वत सत्य मानते हुए, तो उसे भगवान फिर से जन्म मरण के चक्र में पड़ने नहीं देता है। आज गोकर्ण ने यही कहा, पिताजी फिर से जन्मना फिर से मरना, बार बार ये तन नहीं मिलता है, 84 लाख योनि में भटकना पड़ जाएगा। सर्वोत्तम योनि मनुष्य तन लेकर के ब्राह्मण कुल में आए हो तो अंत को संवार लीजिए पिताजी, घर के मोह त्यागिए और वन में जाकर के पूरे प्रभु के प्रति समर्पित हो जाइए। तो जो बुद्धि कुंठित हो चुका था आत्मदेव का, उसका बुद्धि फिर से जागृत हुआ, उसी रात्रि में वो निकल गया और जाकर के बची उम्र से भगवान का संकीर्तन पूजन करते हुए व्यतीत करने लगा। गोकर्ण महाराज भी 16 वर्ष के हुए तो वो भी घर को त्याग कर चला गया तीर्थाटन में, तीर्थ क्षेत्रों। घर में कौन बचा? धुंधली और धुंधकारी। अब तो धुंधकारी को और डर नहीं है, घर में कोई और है ही नहीं डांटने वाला, नियंत्रणहीन हो गया। रोज माँ से पैसा ले जाता था, सीधा नहीं दे पाता था, माँ छिपा के रखी रहती थी, सीधा नहीं देती थी तो चोरी करना शुरू कर दिया। छिपाए हुए माँ के पैसा को ले जाता था, दूसरे के घर में चोरी करने लगा, मदपान करने लगा, मांसाहारी हो गया, राहगीर को लूटने लगा, बहुत प्रकार से कुसंगति में रत हो गया। रोज शिकायत ऊपर शिकायत, सब कहने लगे ये ब्राह्मणत्व को नष्ट करने जा रहा है, महाराज कहे अधर्म हो ही दाई। बहुत प्रकार से धीरे धीरे सब पैसा खर्च हो गया। हाँ, तालाब में 4 महीना पानी बरसते तो 8 महीना पूर थे, और 2 साल बरसे नहीं है तो कैसनो बड़े तलाक पानी पूर ही जी। कमाने वाला बाहर चल रहे है, पैसा आगमन नहीं होते, केवल निर्गम होते, खर्चे हो जाते, सबका पैसा सिर आगे। एक ठन नहीं रुपया है भाई बाबू, सब लोग तो लेके हंस रहे, लुका लुका के लड़ लड़ के छिपा छिपा के तोर पिताजी कर रखे रहे, सब फला लेके हंस, बेटा कुछ नहीं है ना माँ? नहीं है बेटा। अरे हाँ भाई, तोर कान में झुमका डोला थी ना, सीधा देथस के लूट के ले जाऊं। नहीं बाबू, ये लड़ लड़ के बनवा रहे हैं तोर पिताजी कर रहे, ये मोर श्रृंगार मोर प्रिय गहना ये नहीं दाऊं, झपटा मार के ले गए। कान के झुमका गहना गईस तो गईस, कान भी चिथागे मार के। शरीर के सब गहना एक एक करके धुंधकारी लेके खर्च कर डालीजिए। आज धुंधली बैठे बैठे रोवा थे, पति है कही जाए के समय, चल धुंधली ये पुत्र कर सुख नहीं पास तो मैं नहीं मानी रे, चल दे रहते तो आज इतना दुखला नहीं देखते। अब सफा गहना ले गए, फिर काल मांगी तक काल रहा, ये तो हाथ छोड़ हो गए है, कहीं ऐसे उल्टा सीधा मार दी, कहीं कन्हिया टूट जाही तो खटिया में पचे पड़ी। इतना दुख के सेता तो एक दुखे में मर जाना मोला
ठीक रही कि आज ओकर माँ धुंधली है, घर के कुआं में कूद के मृत्यु लालिंगन कर लीजिए। बेटा के दुख में दाई है प्राण गंवा दी, कुआं में कूद के मृत्यु ला प्राप्त होगी। अब मातृहंता के दोष भी आगे। अब ये अपने घरों में उल्टा स्त्रियों को ले आए, व्यभिचार करने लगा। रोज धन की व्यवस्था के लिए चोरी करता था, बड़े बड़े साहूकार राजा महाराजा के यहाँ चोरी करने लगा। चारों तरफ चोर चोर की शोर होने लगा, चोर को पकड़ने का योजना बनाने लगे। तो ये जो स्त्रियां जो उसके बहकावे में आकर के इनके साथ दे रही थी, ये चारों आज घर में जब धुनकारी नहीं था, बाहर गया था, तो योजना बनाने लगी कि चोर चोर किल्ली परे है, देर सवेर वो पकड़ा ही, धुनकारी है। तो मार पर ही सब चोरी के पैसा रुपया गहना कहाँ करे, तो सब तो हमरे में लूटा है, हम ही मन पहिने पहिने चोरी के गहना ला। तो चोर है दंड के अधिकारी तो होते चोरी के सामान ला जो खरीद लेते वो दंड का अधिकारी हो जाता है। हो सस्ता देख के चोरी के हुए सामान ला नहीं खरीदना चाहिए। कोई चोर मान ले वह कोई दुपहिया वाहन चोरी करके ले आए कोरबा से, ट्रांसपोर्ट नगर से, हीरो होंडा स्प्लेंडर, हाँ नया खरीदे में 1 लाख लगा थे, वो 25,000 में बेचत होला, का दया में तो चोरी करके ला है। आ कहूँ कोई बाबू भैया ऐसे सोचिस, अरे सेकंड हैंड तक का हुई, सेकंडो हैंड तो 50,000 बिना नहीं मिला थे, ये 25 में देते नया लगा थे, ले ले हैं। और ले ली, देर सवेर चोर पकड़ा ही, आज नहीं कल, कल नहीं 6 महीना बाद। मार पड़ी, कहाँ कहाँ के चोरी करे, ट्रांसपोर्ट नगर के कहाँ बेचे, धतुराम बेचे। तो देर सवेर भैया जो खरीदा रहेगा ना, उसको भी हवालात की हवा खानी पड़ जाती है। आज ये चारों स्त्रियां एक योजना बना ली है, न रहे बांस न बजे बांसुरी। ये चोर को ही नष्ट कर देंगे तो भेद कहां से खुलेगा। तो क्या करें, बोले ये आज अर्धरात में आएगा ना तो इसे हम मार गिराएंगे। एक स्त्रियां कहने लगी, अरे वो तो नशा में आता है तो 10 व्यक्ति उससे टकराने में असमर्थ हो जाते हैं, तो हम भला 4 स्त्रियां उसकी क्या बिगाड़ लेंगे। बोले योजना बनाएंगे। कैसी योजना, बोले जैसे वो दरवाजा खोल के प्रवेश करेगा, 2 स्त्रियां जाकर के उसके पांव को पकड़ के उसे गिरा देंगे, और 2 जने जो है उसके पांव को दबा के रखेंगे, और तू तीसरे नंबर को कह रही है, तो उसके दोनों हाथ के बाह को अपने पांव से दबाए रखना, और चौथे नंबर से कहने लगी तू ना उसके गले को दबा दबा करके उसके जीवन को समाप्त कर देना। फिर उसके बाद हम निर्भय हो जाएंगे और यहां से चल दूसरे स्थान चले जाएंगे। ठीक है, योजना वैसी करने लगे। जैसे अर्धरात्रि में आया, 2 पांव को दबा लिए, 1 बाह को दबा के रखी है, और चौथा उसके गले को दबाने लगी। पांव वाली पूछने लगी, मर गया धुनकारी? बोले नहीं मरे है, वो कृष्णो नरी लो दबा मर कुछ नहीं। ये बड़ा दुराचारी होता है, जिससे समाज दुखी रहता है, जिससे परिवार दुखी रहता है, जिससे माता पिता को दुख मिला रहता है ना, उसको जल्दी मृत्यु भी हाथ नहीं आती। तड़पने के साथ, कष्टों के साथ मृत्यु प्राप्त होती। एक कहावत नहीं है जी, करनी दिखाए मरनी के लिए। स्त्रियां कहने लगी, छोड़वे झन, उठ पाई तो हमारे चारों के कत्ल कर दिए है, राहगी मल्ला तो मारे लूटे है कहीं, तो क्या करें। बोले जाओ वो अंगीठी चूल्हा में आगी बरत रहे, वही अंगीठी को ला करके इसके मुख में ठूस दो। अंगीठी ला करके मुंह में ठूस दिया, कराते हुए छटपटाते हुए, और वह धुंधकारी की आत्मा जो है उस धुंधकारी योनि से, चोला से, शरीर से अलग हुआ। मर गए तो मर गए, तो उसे जमीन में गड्ढा खोद करके डाल दिए चारों स्त्रियां, और एक एक करके वो निकल गई वहां से। अब उसके प्रति कोई दाह क्रिया नहीं हुआ, उसके अस्थि का गंगा स्पर्श नहीं हुआ, गंगा जी भी नहीं पहुंची, पिंडोदक क्रिया नहीं हुआ, दान क्रिया नहीं हुआ, तो उसकी योनि क्या बना, प्रेत योनि में चला गया। हो इस मानव तन का संस्कार कहा गया है। मृत्यु के समय दाह क्रिया हो, देर सवेर अस जो है गंगा जी में प्रवाहित हो, पिंडोदक क्रिया हो, तो तन का उद्धार होता है। ये क्या बन गया, प्रेत।
और प्रेत बना तो छटपटाने लगा, हवा की गति से प्रवाहित होने लगा। 4 साल का समय व्यतीत हो जाने के बाद चारों धाम की यात्रा करके गोकर्ण जी आए मकान पे। शाम के समय था, सूर्यास्त हो गया। अपने उसी घर आंगन में बैठ करके पूर्व समय को स्मरण कर रहा था ये गोकर्ण महाराज कि एक दिन पिताजी थे इसी भवन पे, माँ थी, भैया था। आज तो सब चले गए, पारे लोग बता दिए हैं कि तुम्हारे रहते ही तुम्हारे पिताजी चले गए थे अपने पुत्र के दुख में आकर के, और धुंधकारी की माँ धुंधली जो है कुएं में डूब के मर गई, और धुंधकारी कुछ दिन दिखा, अब उसके बाद वो दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है, जीवित भी है कि मृत्यु को प्राप्त हो गया है, ये हमें जानकारी नहीं है। जब अंधेरा छाया तो कराहनी की आवाज सुनाई दिया, मानो कोई पीड़ा से, वेदना से करा रहा हो, छटपटा रहा हो, उस दर्द से अपने आप को मुक्त करने का मानो कोई निवेदन कर रहा हो। गोकर्ण महाराज ने चारों तरफ सिर झुका करके घुमा करके देखा महाराज कि कौन है यहाँ पर जो इस प्रकार से करा रहा है। बार बार देखने के बाद भी पता नहीं चला तो गोकर्ण महाराज ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के चहुं दिशा में छिड़क किया कि जो कोई भी है सामने आकर के अपनी वेदना व्यक्त करो। तो मंत्र के प्रभाव से बोलने की शक्ति आया उस प्रेत को। दिखाई तो नहीं दिया परंतु शब्द सुनाई दिया। है तो छोटा गोकर्ण जी, परंतु अपने दुख निवृत्ति के लिए आज छोटे भाई को भैया कह रहा है। आज तक ना तो भाई कहा था ना तो भैया कहा था, परंतु आज परिस्थिति विपरीत है, धुंधकारी के प्रेत बना है इसलिए भैया शब्द से संबोधित किया। भैया मैं धुंधकारी हूँ। धुंधकारी भैया आप? बोले हाँ। कहाँ हो? बोले प्रेत बन चुका हूँ, मेरे इस कष्टों का निवारण करो, मुझे इस प्रेत चोला से मुक्त करो भैया। मैं 4 वर्ष हो गया है, न तो अन्न न तो जल को पान नहीं कर पाया हूँ, कष्टों से बड़ा व्याकुल हूँ, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त करो। गोकर्ण ने कहा मैं उपाय करूंगा। कल पिंडोदक क्रिया किया, श्राद्ध कर्म किए, अलग अलग तीर्थों में जाकर के उसके लिए पिंडदान कराया, कपाल भर पिंड कराया, विश्वोत्सर्ग दुनिया भर के कार्य को करके आए वापस कि अब भैया धुंधकारी क्या आत्मा जो है प्रेत से मुक्त हो गया होगा, लेकिन नहीं हुआ है, अभी भी प्रेत बना है। गोकर्ण महाराज से जो बनना था वो तो बना देखे, परंतु कुछ सफलता हासिल नहीं हुआ। तो अब जाकर के गोकर्ण महाराज सीधे भुवन भास्कर भगवान सूर्य के पास गए हैं और सूर्य भगवान को नमस्कार करके प्रणाम करके कहने लगे, हे देव आप धर्म प्रवर्तक हैं, आप प्रकाशमान तो हैं ही, आप धर्म प्रवर्तक हैं, धर्म के मार्ग दिखाने वाले हैं। आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बताइए जिस मार्ग से मेरे भैया को, मेरे धुंधकारी भैया को प्रेत चोला से मुक्ति मिल जाए महाराज। तो वहां पर भुवन भास्कर अर्थात भगवान सूर्यनारायण ने कहा, तुम्हें यदि तुम्हारे भाई को प्रेत चोला से मुक्त करना है तो इसके लिए केवल एक ही कार्य करना पड़ेगा, बाकी से होने वाला नहीं है। बोले कैसा कार्य? बोले सत्कर्म करो। सत्कर्म? बोले हाँ। कैसा सत्कर्म करूं? बोले उसके लिए भागवत रूपी सत्कर्म करो। संसार का सबसे उत्तम कर्म है तो वह है सत्कर्म। सत्य के कर्मों को धारण करना सत्कर्म कहा गया। और सत्य कौन है? सत्य तो केवल भगवान है। उस भगवान के भागवत कथा ही और तुम्हारे भाई को प्रेत चोला से मुक्त कर सकता है। उसे भागवत सुनाओ। बोले उसके कान नहीं हैं, मुंह नहीं है, केवल छाया प्रतिरूप है, वो भला भागवत कैसे सुन पाएगा? हवा की गति आता है तो प्रवाहित हो जाता है, एक स्थान पे वो ज्यादा समय तक रुक भी नहीं पाता। तो बोले उसकी आत्मा को तुम 7 गांठ के बांस पर आरूढ़ करो, आवाहित करो और उसी में उसे बैठा करके तुम 7 दिवस तक भागवत का व्याख्यान करो। तो गोकर्ण महाराज ने 7 गांठ के बांस लिए, उसी में उस धुंधकारी की जो प्रेत टोला था उसे आवाहित किए, मंत्रों से आवाहन करके स्थापित किए और भागवत की कथा भाई के उत्थान के लिए, उसके आत्मा की मुक्ति के लिए व्याख्यान वाचन करना शुरू किए। गांव वालों को पता चला कि गोकर्ण महाराज एक दिव्य सत्कर्म करने जा रहे हैं,
भागवत की कथा सुनाए जा रहे हैं, तो चलो चलो दौड़े दौड़े हम भी श्रवण करें। पूरे गांववासी आकर के और सम्मुख बैठ करके भागवत की कथा को सुनते चले गए। प्रथम दिवस का जो कथा विश्राम हुआ महाराज, तो एक ठन गांठ फूटिस, बांस के एक ठन गांठ टूटिस, दो फाली में विभक्त हुए। दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, चौथे दिन चौथा, और सातवें दिन महाराज पूरे 7 गांठ जो है बांस के फटा। वह बांस 2 भागों में विभक्त हुआ। तो जो प्रेत आत्मा बैठा था उस बांस में, वह देवत्व आत्मा को, देवता स्वरूप आत्मा को प्राप्त कर लिया। इतने में भगवान के पार्षद आ गए हैं और उस धुंधकारी के देवत्व चोला को उस विमान पर बैठा लिए, जिस विमान को लेकर के पार्षद आए थे, और हरि नाम संकीर्तन करते हुए और उसकी आत्मा को देवत्व प्रदान करके भगवान के धाम ले जाने लगे। सभी के सभी नमः शब्द, जय शब्द का उद्घोषणा करने लगे, जय जयकार करने लगे। अप्सराएं पुष्पों की वर्षा करने लगा, चारण सिद्ध लोग गाने बजाने लगे। वहां के गांववासी भी बड़े भाव से संकीर्तन करने लगे। आइए भाव से संकीर्तन करें, प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, गोकर्ण महाराज की जय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।